दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की इस बार जमीन खिसक रही है और ममता दीदी ने अब अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ने टॉलीवुड की सबसे हॉट एक्टर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि मेरी कुर्सी जाने वाली है। जिस तरीके से मोदी और योगी की रैलियों में भीड़ आ रही है, जन सैलाब टूट रहा है, पश्चिम बंगाल का हिंदू वोटर एक हो रहा है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के सियासत की हवा इस बार बदल रही है, उसने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को परेशान कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार टॉलीवुड की सबसे हॉट, टॉलीवुड की सबसे ज़्यादा चर्चित, टॉलीवुड की सबसे ज़्यादा महंगी और टॉलीवुड की सबसे ज़्यादा वायरल रहने वाली श्रवंती चटर्जी को बंगाल के चुनाव प्रचार मैदान में उतार दिया है। आखिरकार कौन है भाजपा की पुरानी सिपाही और पश्चिम बंगाल में ममता के लिए प्रचार करने वाली श्रवंती चटर्जी? देखिए खास रिपोर्ट। ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में हार का सताया डर। बंगाल में मोदी योगी की बढ़ती दीवानगी देखकर ममता दीदी ने चल दिया अपना ट्रम्प कार्ड। हार के डर से चुनावी मैदान में उतार दी टॉलीवुड की सबसे हॉट एक्टर, जिनकी हॉटनेस के चर्चे बंगाल से लेकर बॉलीवुड तक हैं। टॉलीवुड की सबसे चर्चित, सबसे महंगी, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल रहने वाली एक्ट्रेस जो अब ममता बनर्जी को जिताएगी चुनाव। आखिर कौन है श्रावंती चटर्जी, जो अब सीधे सड़क पर उतर रही हैं, रोड शो, मंच से दे रही है भाषण और टीएमसी उम्मीदवारों को जिताने की कर रही हैं अपील। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी रणभूमि सज चुकी है और इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ ममता बनर्जी बनाम विपक्ष नहीं है, बल्कि ये चुनाव बन चुका है टीएमसी की सत्ता बचाने की लड़ाई और बीजेपी की सत्ता छीनने की जंग। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल इन 2 तारीखों पर बंगाल में वोटिंग होनी है और उससे पहले ममता बनर्जी ने अपने चुनावी अभियान में एक ऐसा चेहरा उतार दिया है जिसके चर्चे अब बंगाल से निकलकर दिल्ली, मुंबई तक पहुंच चुके हैं। टॉलीवुड की सबसे चर्चित, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल रहने वाली एक्ट्रेस श्रावंती चटर्जी। जी हाँ, वही श्रावंती चटर्जी जिनकी लोकप्रियता सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में उनके फैन फॉलोइंग को लेकर होती है। और अब श्रावंती चटर्जी खुद सड़कों पर उतर चुकी हैं, रोड शो कर रही हैं, मंचों से भाषण दे रही हैं, टीएमसी उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रही हैं। अब सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी को चुनाव में भीड़ और माहौल की कमी महसूस होने लगी है? क्या मोदी योगी फैक्टर ने बंगाल में ऐसा दबाव बना दिया है कि टीएमसी को अब स्टार पावर का सहारा लेना पड़ रहा है? दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिल्मी सितारों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी पहले भी कई बार टॉलीवुड के बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। मिमी चक्रवर्ती से लेकर रचना बनर्जी तक, जून मालिया से लेकर सयानी घोष तक, टीएमसी के पास टॉलीवुड की एक लंबी चौड़ी टीम रही है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार टीएमसी ने प्रचार के लिए जिस चेहरे को सबसे आगे किया है वो है श्रावंती चटर्जी। श्रावंती चटर्जी इस वक्त बंगाल के अलग अलग इलाकों में टीएमसी प्रत्याशियों के लिए रोड शो कर रही हैं। कहीं खुली जीप में, कहीं भीड़ के बीच, कहीं मंच पर भाषण और हर जगह श्रावंती चटर्जी का नाम, हर जगह श्रावंती चटर्जी की तस्वीर और हर जगह श्रावंती चटर्जी की चर्चा। टीएमसी की कोशिश साफ दिखाई दे रही है कि चुनाव के आखिरी चरण में युवा वोटरों और महिला वोटरों को भावनात्मक और स्टार अपील के जरिए जोड़ा जाए और इसी रणनीति के तहत श्रावंती चटर्जी को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों, श्रावंती चटर्जी टॉलीवुड का बड़ा नाम है। वो उन एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं जो बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस लेती हैं। सोशल मीडिया पर श्रावंती चटर्जी की रील्स अक्सर ट्रेंड करती हैं। उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी स्टार इमेज टीएमसी के लिए एक चुनावी हथियार बन चुकी है। श्रावंती चटर्जी का स्टारडम इतना बड़ा है कि कई सीटों पर उनके रोड शो में लोग राजनीति सुनने से ज्यादा श्रावंती चटर्जी को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। यही वजह है कि टीएमसी इस बार श्रावंती चटर्जी को सिर्फ एक प्रचारक नहीं बल्कि एक क्राउड पुलर की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन दोस्तों, श्रावंती की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, श्रावंती कभी बीजेपी में भी रह चुकी हैं। जी हाँ, 2021 में श्रावंती बीजेपी में शामिल हुई थी और उन्होंने बेहाला पश्चिम सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद श्रावंती ने बीजेपी को अलविदा कह दिया था और धीरे धीरे टीएमसी के साथ खड़ी हो गई थी। आज वही श्रावंती चटर्जी ममता बनर्जी के लिए वोट मांग रही है और यही वजह है कि बीजेपी भी इस मुद्दे को उठाने लगी है। बीजेपी के समर्थक सवाल कर रहे हैं कि जो कल तक बीजेपी के मंच पर थी, आज वो टीएमसी के मंच पर कैसे? और टीएमसी इसको लोकप्रियता की जीत बताकर श्रावंती चटर्जी को बंगाल की जनता के बीच एक बड़ा चेहरा बना रही है। दोस्तों, बंगाल में इस बार बीजेपी पूरी ताकत झोंक चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री, इन दोनों फैक्टर्स ने बंगाल के चुनाव को एक अलग ही मोड़ दे दिया है। बीजेपी लगातार हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, वहीं टीएमसी का फोकस महिलाओं, गरीबों और अपने पारंपरिक वोट बैंक पर है।
लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि योगी की रैलियों के बाद बंगाल में हिंदुत्व राजनीति का टेम्परेचर बढ़ा है और इसी के बाद टीएमसी ने अपने प्रचार को और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। इसी आक्रामक प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा अब बन चुकी है श्रावंती चटर्जी। टीएमसी की रणनीति साफ है, बीजेपी के मोदी योगी ब्रांड के सामने टीएमसी को भी एक फेस वैल्यू चाहिए और वही फेस वैल्यू इस बार श्रावंती के रूप में दिखाई दे रही है। दोस्तों, बंगाल के चुनावी मैदान में एक बात साफ है, जहां बीजेपी की रैलियों में मोदी योगी फैक्टर की वजह से लोगों का उत्साह दिख रहा है, वहीं टीएमसी की कई जगहों पर भीड़ जुटाने के लिए स्टार प्रचारकों का सहारा ज्यादा दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि श्रावंती चटर्जी का इस्तेमाल अब सिर्फ प्रचार में नहीं बल्कि टीएमसी की क्राउड स्ट्रेटेजी में हो रहा है। श्रावंती जिस सीट पर जाती हैं, वहां कैमरे अपने आप पहुंच जाते हैं, भीड़ अपने आप जुट जाती है और सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो जाती हैं। ऐसे में आप बताइए, क्या श्रावंती को मैदान में उतारकर टीएमसी इस बार भी चुनाव जीत ले जाएगी या फिर इस बार बीजेपी कुछ बड़ा बदलाव कर ले जाएगी? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।